हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों का मेरे दोस्त चल रहा है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति का ये डे 7 है। हमने इधर एक बार हेडिंग में लिख दिया है संख्या पद्धति डे 7। ये मेरे दोस्त अपने बेसिक क्लास का 7वां दिन है जिसमें संख्या पद्धति चल रहा है। धीरे धीरे करके हम पूरा गणित कवर कर लेंगे, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। धीरे धीरे करके आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। आज मेरे दोस्त कुछ बेसिक बातें होंगी, बेसिक सूत्र होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ बेसिक सूत्र होगा, तो जरा लिखते जाइएगा, फिर साथ साथ हम लोग हल करते जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक सूत्र हेडिंग बना लीजिए, बेसिक सूत्र हेडिंग बना लीजिए, बेसिक सूत्र, ठीक है ना। एक बार हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहला सूत्र मेरे दोस्त क्या होगा इसके अंतर्गत? सबसे पहला सूत्र होगा प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। पहला सूत्र आपको लिखना है, पहला लिखिएगा प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है मेरे दोस्त? n प्लस 1 बटा 2। अब इस पे हम लोग सवाल भी कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हमें चीजें ज्यादा बेहतरीन समझ आएगी। क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन मेरे दोस्त इस तरह रहे, क्वेश्चन इसमें इस तरह रहेगा क्वेश्चन, या फिर इसको एग्जाम्पल इसका एक एक लिख लीजिए, फिर अभी सवाल हम लोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल जैसे हो गया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके मान लीजिए +20 तक का योग, 20 तक का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। या फिर यही क्वेश्चन इस प्रकार लिखा रहे मेरे दोस्त, यही सेम चीज लिखा रहे, यही सेम का सेम चीज लिखा रहे, प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो ये दोनों बातें सेम ही लिखा गया। या फिर लिखे 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट डॉट करके +20वां पद तक दिया रहे, या फिर लिखा रहे प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग। तो मेरे दोस्त n क्या हो गया? n यहाँ टोटल संख्या हो गया, मतलब कुल कितनी संख्या है, कितनी है? टोटल 20 है। यहाँ प्रथम 20 प्रकृत संख्या लेना है, n कितना है? 20 है। अब बस उस सूत्र पे रख दीजिए। योग का सूत्र क्या हुआ मेरे दोस्त? योग का सूत्र हुआ n + 1 बटा 2। n की जगह पे योग, ये सेम ये रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति का ये चिन्ह है। n की जगह पे रखेंगे 20, यहां भी कितना? 20 + 1 बटे में 2। अब ये देखिए 2 से कट गया 10 बार में, क्या बचा अपने पास? 10 × 21, 10 × 20 एक कम 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 210। तो n प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा मेरे दोस्त? 210 होगा। या फिर सवाल इस तरह लिखा रहे या फिर इस तरह लिखा रहे, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली बात लिखिएगा मेरे दोस्त, अगली बात लिखिएगा दूसरा, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दूसरी बात लिखना है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, क्वेश्चन मार्क नहीं, यहां सूत्र लिखना है। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग मेरे दोस्त क्या होगा? n + 1, अगले कोष्टक में 2n + 1 बटा 6, सबके बटे में कितना मेरे दोस्त? 6 आएगा। ये हो गया, क्या है? n + 1, अगले कोष्टक में 2n + 1 बटा 6, टोटल के बटे में कितना है? 6 है। चलिए इसे लिखे, फिर इस पे क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा उसको भी मैं लिख देता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसे रहेगा इस पे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 करके 10 का वर्ग,
का योग ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन रहे, या फिर सेम का सेम इस प्रकार क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसे मेरे दोस्त, या फिर यही क्वेश्चन हो जाए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, ये क्वेश्चन हो जाए। ये दोनों बातें एक ही लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर तक लिखा है। या फिर यही बात मेरे दोस्त प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग लिखा है, दोनों बातें सेम है। अब देखिएगा है यन का मान यहाँ कितना आएगा, यहाँ मेरे दोस्त यन का मान आ जाएगा, कितनी संख्या है 10 संख्या है ना, तो यन का मान यहाँ आ जाएगा 10, यन का मान कितना आएगा 10 आएगा। अब उस सूत्र पे रख दीजिए, योग का फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे 6, इसमें रख दीजिए योग। ये सेम मैंने रिपीट किया है, ये है पुनरुक्ति का चिन्ह। n की जगह पे कितना रखेंगे, n की जगह पे रखिए 10, ठीक है ना। फिर यहाँ भी n की जगह पे 10 प्लस 1, फिर यहाँ 2 गुणे n की जगह पे 10 प्लस 1 बटे कितना आया मेरे दोस्त, बटे आया 6। अब इसी को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 10 गुणे 10 1 11 गुणे, ये देखिए 10 दूनी 20 1 21 बटे कितना हुआ 6 हुआ। उम्मीद आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। चलिए आगे लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे यही मैं सेम चीज यहाँ लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, योग ही पता कर रहे हैं हम लोग ना, योग ही पता कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 तो रहेगा, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 गुणे 11, फिर उसके बाद देखिए 10 दूना 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 गुणे 21 बटे कितना मेरे दोस्त, बटे हो जाएगा 6। ये देखिए 5 से कटा, ये किससे 3 से कटा, 3 से कटा कितनी बार में 7 बार में, तो योग कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, 35 का गुणा 11 से करेंगे मेरे दोस्त, तो एक बार 5 5 3 8 फिर 3 385 इसका राइट उत्तर होगा। इस प्रकार आप इसे बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। अगला जो टाइप है, अगला है मेरे दोस्त तीसरा, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। ये क्या होगा सूत्र, ध्यान से देखिएगा। क्या है, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, इसका सूत्र है मेरे दोस्त, जो प्रकृत संख्या का योग था n प्लस 1 बटा 2, यही था ना प्रकृत संख्या का योग, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्न, इसका एग्जांपल एक लिखते हैं, यही सेम क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके 10 प्लस 10 का क्यूब, ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा। वही सेम बात, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, वही बात लिखा रहेगा, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ भी n कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ भी n कितना हो जाएगा 10। कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो n का मान यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। अब सूत्र में रखिए, घनों का योग सूत्र क्या हो गया मेरे दोस्त, हो गया n प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, योग। n की जगह पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे, फिर इस n की जगह पे कितना रखेंगे 10, उसके बाद प्लस 1, उसके बाद बटे 2 इसका भी होल स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा, ये 10 ये काट दीजिए, 2 से कटाइए 5 बार में ना, 5 गुणे 10 1 11, 11 पचे कितना हो गया 55 हो गया, और 55 का स्क्वायर करिए, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 30 25 इसका राइट उत्तर हो गया। इस तरह आप इसे भी लगा सकते हैं। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे, चौथी बात लिखिएगा, चौथी बात लिखिएगा, प्रथम n समप्रकृत संख्याओं का योग, प्रथम n समप्रकृत संख्याओं का योग। फोर्थ नंबर लिखिएगा, प्रथम n समप्रकृत
समप्रकृत संख्याओं का योग, ठीक है ना। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1, बस इतना होगा। क्या होगा, n प्लस 1। क्या है क्वेश्चन, प्रथम n समप्रकृत संख्याओं का। पर इसमें एक खास बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है, सबसे पहली बात एक चीज आपको लिखना है, मैं सम संख्या लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सम संख्या सबको पता है, गणित में आधा सम और आधा विषम होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसमें, प्रश्न इसमें किस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। या फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन इस प्रकार हो जाए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, दूसरे में प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे, यहां क्या लिखा है, प्रथम 10 तक, कितने तक, 10 तक, और यहां लिखा है प्रथम 10 सम संख्या। प्रथम 10 तक और प्रथम 10 सम संख्या में अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम प्रथम 10, तो n क्या लेना है वही हमें देखना है। पहले क्वेश्चन क्या मैं हल करूं, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन जब लगाएंगे तो प्रथम 10 तक ही जाना है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 तक ही जाना है। तो n का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक जाएंगे तो फिर कितना 5 ही रहेगा। तो पहले में n कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि पूरे गणित में आधा सम और आधा विषम होता है। यदि 100 तक बोलेगा तो 50 सम हुआ, 50 क्या हुआ, विषम हुआ। अब n का मान 5 आया, तो सूत्र पे रखेंगे, योग का सूत्र क्या है, n प्लस 1, n प्लस 1। n की जगह पे कितना रखेंगे मेरे दोस्त, 5, और यहाँ 5 1 6 रखेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 30। इधर भी जोड़ लीजिए, 30 ही आएगा। 6 4 10, 10 8 18, 19 20, 20 10 30। यहां भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 30 ही आएगा। इसी तरह दूसरा देखिएगा, क्या बोल रहा है, प्रथम 10 सम संख्या, तो n का मान यहां कितना रहेगा, n का मान यहां पे 10 रहेगा। यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। योग का सूत्र क्या हुआ मेरे दोस्त, n प्लस 1। तो n की जगह पे आप कितना रखेंगे, दूसरे सवाल के लिए n की जगह पे आप रखेंगे 10। तो n की जगह पे रखिए 10, और यहाँ 10 प्लस 1, यहाँ तो 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 11 को गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दहियम हो जाएगा 110, ठीक है ना। दूसरे का उत्तर कितना आएगा, 110 आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 10 तक बोले या फिर 10 बोले, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर 50 तक बोले तो 25 ही आएगा, अगर 100 तक बोले तो 50 ही आएगा सम संख्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए पांचवी बात लिखिएगा मेरे दोस्त, पांचवी बात लिखिएगा, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग। पांचवी बात, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, n स्क्वायर होगा। अब इसमें भी सेम तरह के सवाल बनेंगे। पहला मैं सवाल लिख दे रहा हूं, देखिए सवाल इसमें किस तरह के बनेंगे, लिखेगा प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। पर दूसरा सवाल इसमें कैसे बन सकता है, प्रथम 20 तक हो गया, प्रथम 20 विषम, यहां देखिए विषम, प्रथम 20 विषम
संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है ना, दोनों में अंतर है सवाल में। एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, बोल रहा है प्रथम 20 तक। आप इस बात को हमेशा नोट करके चलिएगा, पूरे गणित में आधा सम और आधा विषम होता है। प्रथम 20 तक बोला है यहाँ पे, यहाँ है प्रथम 20 विषम संख्या। 20 तक बोलेगा तो 1 3 5 ऐसे जाएंगे, 20 तक जाएंगे तो n का मान वहां कितना आएगा, वहां 10 ही आएगा। ठीक है ना, तो पहले का मैं हल करूं तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त 20 तक जाना रहे। जब बोले तक जाने के लिए अगर 20 लिखा है तो उसको 10 ही लिखेंगे n, तो n कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और योग का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। तो n की जगह पे 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 100। तो पहले का उत्तर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिएगा, बोला है प्रथम 20 विषम संख्या। यदि इसको कॉपी पे नोट करेंगे तो 20 जाना है तो 39 तक आपको लिखना पड़ेगा, 1 से 39 तक लिखना पड़ेगा। पर n का मान यहाँ कितना लेना है, n का मान यहाँ लेना है मेरे दोस्त 20। बोला है प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो n हो गया 20। अब योग का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो n की जगह पे रखेंगे 20 और 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 400 हो जाएगा। तो दूसरे का कितना उत्तर आ जाएगा, 400। तो गलती नहीं करना है मेरे दोस्त, यहाँ 20 तक लिखा है 20। इन दोनों में यहाँ देखिए डिफरेंट 300 अंकों का है, 300 नंबरों का है, तो गलती नहीं करना है। उधर 400 योग आ रहा है, इधर 100 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच भी अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहली बात हमने पढ़ा n प्रकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग, प्रकृत संख्याओं का योग हमने पढ़ा था। चलिए वैसे मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दे रहा हूं। प्रकृत संख्याओं का योग पढ़े थे n प्लस 1 बटा 2। उसके बाद वर्गों का योग पढ़े थे n प्लस 1। उसके बाद 2n प्लस 1 बटा 6। उसके बाद घनों का योग पढ़े थे n प्लस 1। उसके बाद बटा 2, इसका भी होल स्क्वायर। उसके बाद सम का योग पढ़े थे ना, क्या था, n प्लस 1। और उसके बाद विषम का योग पढ़े थे n स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। प्रकृत संख्या का योग हो गया, उसके बाद प्रकृत संख्या के वर्गों का योग हो गया, प्रकृत संख्या के घनों का योग हो गया, और प्रकृत संख्या के सम का हो गया, ये हो गया विषम का योग। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस पे किस तरह सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त किस तरह सवाल बनते हैं अपने एग्जाम में, उस पे अब आते हैं। ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग होगा। छोटा छोटा सवाल ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं 10 से 20 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग, प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्या है, 10 से 20 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 10 11 12 डॉट करके 20 तक लिख लीजिए, उसके बाद आराम से जोड़ लीजिए। किस प्रकार मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, इसको हल करते वक्त सूत्र अब नहीं लगाइए। मान लीजिए छोटा नंबर है तो आप क्या करेंगे, 10 से 20 तक जाना है तो 10 लिखिए, फिर 11 लिखिए, फिर 12 लिखिए, फिर 13 लिखिए, फिर 14 लिखिए, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर उसके बाद 20। आराम से जोड़िए, फिर उत्तर देखिए, आगे बढ़िए। पर अगर ऐसा करेंगे तो पूरा एग्जाम का टाइम एक ही सवाल में चला जाएगा, तो हाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 10 से 20 तक जाना है ना, कहाँ से जाना है, 10 से 20 तक। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले हमें 10 से 20 के बीच का नंबर चाहिए, इनका योग चाहिए। तो सबसे पहला काम करिए क्या, 1 से 20 तक निकाल लीजिए, 1 से 20 तक का योग निकाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 9 तक का निकाल लीजिए। 1 से 20 तक का जो भी योग आएगा, 1 से 9 तक का जो योग आएगा उसको हटा देंगे, तो 10 से 20 के बीच का नंबर बच जाएगा। तो पहले n का मान कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, पहले n का मान लिखेंगे, n का मान पहले लिख लीजिए कितना, 20। ठीक है, फिर दूसरी बार n का मान कितना लिखेंगे आप, 9 रखेंगे। अब इनका मैं योग निकाल रहा हूं,
ध्यान से देखिएगा। पहले में योग मैं निकाल रहा हूं, योग का फार्मूला n+1/2। क्या सूत्र है? योग का फार्मूला क्या है मेरे दोस्त? n+1/2। तो योग निकालिए। n की जगह पे कितना रखेंगे? n की जगह पे 20 रखेंगे, यहां रखिए 20, उसके बाद 20 + 1/2, ठीक है। यहाँ रखिए 20, 2 से 1 कटेगा कितनी बार में? 10 बार में। 10 गुणे 20 1 21 हो गया ना, तो ये कितना हो गया? 210। ये पहली बात आ गई। कितना आया? 210 आया। चलिए दूसरी बात देखिएगा। अब n का मान कितना लीजिए मेरे दोस्त? n का मान 9 लीजिए। सेम सूत्र पे मैं रख रहा हूं योग के। n की जगह पे कितना रखेंगे? n की जगह पे रखेंगे 9। n की जगह पे हमने रखा 9, उसके बाद फिर कोष्टक में 9 + 1 बटा कितना? 2। बात समझ आ रही है ना? हमने n की जगह पे कितना रखा है? 9। 9 + 1/2। अब इसको आगे बढ़ाइए। ये 9 हुआ, 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा हो मेरे दोस्त तो सबको पता है गुणा होता है बीच में। 2 से कटेगा कितनी बार में? 2 से कटेगा ये 5 बार में। कितना हो गया? 9 × 5 = 45। कितना है मेरे दोस्त? 45। अब जब हमने 210 निकाला था तो 1 से 20 तक काउंट किया था, पर दोबारा 1 से 9 तक काउंट कर लिया। और सवाल क्या कह रहा था? 10 और 20 तक, मतलब 10 और 20 के बीच जितनी संख्या है उनका योग चाहिए। तो 210 में से घटा लीजिए 45 को। 210 - 45 45। 10 में से 5 जा 5, 10 में से 4 जा 6, फिर 1। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 165 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और भी अच्छे से सवाल मैं लिख रहा हूं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं लिखूं क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 से 70 तक, 51 से 70 तक, 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। कहां से मेरे दोस्त? 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो फिर वही ध्यान रखना है मेरे दोस्त। सबसे पहला काम क्या करना है? 1 से आप 70 तक निकाल लीजिए। 1 से 70 तक का योग निकाल लीजिए। 51 से निकालना है तो 1 से 50 तक निकाल लीजिए। आप 1 से 70 तक निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 1 से 70 तक में 1 से 50 तक भी काउंट हो रहा है, पर हमें 50 के बाद का चाहिए। 51 52 डॉट डॉट करके 70 तक चाहिए। तो 1 से 70 तक में से 1 से 50 हटा देंगे तभी ना बीच का आएगा ना। तो वही काम हमें करना है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 से 70 जब करेंगे तो पहली बात n यानी टोटल संख्या कितनी होगी? पहली बार में 70 होगी, और दूसरी बार में n कितना होगा मेरे दोस्त? दूसरी बार में n होगा 50। तो दोनों का योग निकालिए। मैं पहले का योग निकाल रहा हूं। तो योग का फार्मूला क्या हो जाएगा? n प्रकृत संख्याओं का योग मेरे दोस्त n+1/2। योग का फार्मूला ये पहला हो गया। n की जगह पे आप कितना रखेंगे? 70 रखेंगे ना। तो n की जगह पे आपने रखा 70, और यहां 70 + 1 बटा कितना आया? 2। ये देखिए कटा कितनी बार में? 35 बार में कटा। ये 35 हो गया, गुणे 70 1 कितना हो गया? 71। अब आराम से 35 का गुणा 71 में कर लीजिए। 71 गुणे 35, 5 1 कम 5 7 35, 3 1 कम 3 7 3 21, 5 8 4 फिर 2 2485। कितना आया? 2485। कितना आया मेरे दोस्त? 2485 आया। चलिए यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा आगे देखिए। अब 1 से 50 तक हटाना भी है ना, तो 1 से 50 तक का पहले योग करिए फिर हटाइए। तो n अब कितना लेंगे मेरे दोस्त? 50। तो उसका भी योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे तो n की जगह पे अब कितना रखेंगे मेरे दोस्त? यहां रखिए अब 50। कितना? 50। फिर यहां रखिए 50 + 1, 50 + 1 बटे कितना? 2। तो योग निकालना है। यहां आपने रखा 50, और 50 1 कितना हो गया? 51/2। 2 से कटा कितनी बार में? 25 बार में। तो योग कितना आ जाएगा? 25 गुणे 51। गुणा करिए। 25 1 कम 25 को 5 हासिल कितना आया? 2। 25 1 कम 25 5, 25 5 125, 125 2 127, 127 कितना आया? 1275 ये आया। अच्छा अब जरा देखिएगा, जब आपने
1 से 70 तक निकाला 2485 योग आया, 1 से 50 तक 1275, हमें 51 से 70 मतलब 50 और 70 के बीच चाहिए, तो इसके में से इसको हटा दीजिए, यानी 2485 में से घटाइए किसको, 1275 को। देखिए 0 आया, 1 आया, 2 आया, 1, कितना आया 1210, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल लिख रहे हैं, लिखिएगा मेरे दोस्त। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, दो अंकों की सभी संख्याओं का दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार आप करेंगे। पहली बात तो दो अंकों की सभी संख्या, मतलब तो 9 तो काउंट करना नहीं है, 10 से लेके 99 तक 100 जैसे लिख देंगे, उसमें कितने नंबर हो जाएंगे मेरे दोस्त, उसमें हो जाएंगे 3 नंबर। तो दो अंकों की सभी संख्याओं में, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दो अंकों की सभी संख्या के अंदर कौन आएगा, 10 से कहां तक निकालना है, 99 तक। तो वही बात, पहले 1 से 99 तक आप निकाल लीजिए, फिर 1 से 9 तक निकाल लीजिए, क्योंकि 10 तो हमें काउंट करना है ना। तो यन पहली बार में कितना रखेंगे, पहली बार में यन रखेंगे 99, और दूसरी बार में यन कितना रखेंगे मेरे दोस्त, दूसरी बार में रखेंगे यन 9 रखेंगे। योग निकालना है हमें ना, तो आराम से योग का फार्मूला लगाइए, योग का सूत्र लगाएंगे तो यन प्लस 1/2, ठीक है ना। तो योग का सूत्र लगा लीजिए, यन की जगह पे कितना रखेंगे मेरे दोस्त, यन की जगह पे रखेंगे 99, और यहाँ 99 और एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100/2, 2 से भाग देंगे 50 बार में कट जाएगा। अब योग आया 99 का गुणा 5 में करिए, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 9 पचे 45 को 5 पीछे कितना 4, 9 पचे 45, 4 कितना हो जाएगा 49, 45 4 कितना होगा मेरे दोस्त 49 हो जाएगा। तो ये 4950 आया। फिर आगे भी निकाल लीजिए, यन रख लीजिए, अब कितना, अगले में यन रख लीजिए 9, तो यहां से योग निकालेंगे तो यन रखेंगे मेरे दोस्त 9, और 9 एक अगला हो जाएगा 10, 9 एक 10/2 करेंगे, 2 से कटेगा 5 बार में, तो योग कितना आ जाएगा 9 पचे 45, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 45 आ जाएगा योग। हमें क्या पूछा है, 10 और 99 दो अंकों की संख्या का अंकों का योग चाहिए, तो हम योग इसमें से 1 से 99 तक में से 1 से 9 तक हटा लें, तो बीच में दो अंक की सारी संख्याएं बच जाएंगी। तो घटाइए, 4950 में से घटाना है किसको, 45 को, 10 में से 5, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 4, 4905 इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे और एक सवाल लिखते हैं मेरे दोस्त। इसमें अगर यही क्वेश्चन रहे 3 अंकों का, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, इसको आप लोग लगाइएगा। ये रहेगा आज का होमवर्क, ये मेरे दोस्त आज का होमवर्क है। क्या है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है आप लोगों को, ये आज का होमवर्क है। और ईमानदारी से होमवर्क जरूर लगाइएगा और कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। पीछे हम एक बात मैं सिखाता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। वर्गमूल निकालने का ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग। एक चीज और देख लीजिए, 11 से गुणा करने का ट्रिक। जैसे मान लीजिए इसका गुणा करना है 11 से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 लिख लीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, 8 7 15 को 5 हासिल कितना आया, 1 आया, फिर एक टांग इसका खींचिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9। ये आपको करना है। यही मान लीजिए 3 नंबर में रहे 9 8 7 गुणे 11, इससे करना रहे। एक बार इधर से इसका टांग खींचिए, 7 8 7 15 को 5 हासिल कितना 1, फिर जोड़िए, 8 8 16 1 17, देखिए 8 9 8 17 1 18 को 8 हासिल कितना आया 1 आया, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट उत्तर ये हो गया। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, मान लीजिए इसमें कोई 0 रहे, 0 0 7 गुणे 11, तो आपको क्या करना है, इसका एक टांग खींचिए, 7 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़िए, 0 में 7 जुड़ेगा 7,
जीरो में जीरो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 8 और जीरो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। कैरी तो बच ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ एक 8 हो गया। कैसे, पहले हमने 7 लिखा, ये जोड़ा 7, फिर ये जोड़ा 0, फिर ये जोड़ा 8, फिर लास्ट में ये संख्या लिख लीजिए। इस तरह आप बड़े ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, होमवर्क आप जरूर लगाइएगा। इससे आगे जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं हम लोग आगे कवर करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। जितने भी टाइप के एग्जाम में हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। धीरे धीरे करके जब तक पूरा कंप्लीट गणित खत्म नहीं हो जाता तब तक ये क्लास चलता रहेगा। आज इस क्लास का डे 7 था, और कैसा लगा ये क्लास? यदि आप मैथ को ठीक से सीखना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा इस क्लास से आपका। तो और भी कहीं कोई भी डाउट होगा, कोई सवाल नहीं समझ आया है, तो फिर ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। अपने सपनों के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए लगातार मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।